इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, 1928 या 1930। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 21 साल थी, 25 साल थी, या 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, या 25 साल से थोड़ा ज़्यादा था? तो आप देख सकते हैं बीपीएससी 2018 में सवाल पूछा गया है, किस तरह से मतलब ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें अगर के नहीं जानते हैं तो बिल्कुल फंस जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अगर कि मैं सारा ऑप्शन अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे भी नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बस आपको टू द पॉइंट बताया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट जो सवाल है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना या गुरुदासपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरोजपुर में हमारा। तो अगर कि जैसे आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा आंसर बताने से पहले आप कोशिश कीजिए कि उसका आंसर आपको पता हो, चाहे उसको देने की कोशिश करें, तथा लास्ट में आप ये खुद से काउंट करें कि आपका कितना सवाल इसमें से आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने ये बनाई थी। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए अगर के सेट प्रैक्टिस में या एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट सूर्यसेन नजर आ जाए, उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप बता सकते हैं, मैं भी तो उसे बता ही रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा अरविंद घोष होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? जो लंदन में था किसने किया था? तो वो किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट सवाल जैसे कि हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरा होगा चंपारण। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1913 में, 1917 में या 1920 में? तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1913 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया थी? लाला हरदयाल जी ने किए थे। कहाँ पे किए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में किए थे। ये तीनों में से कोई भी सवाल आप आज आ सकता है एग्जाम में, आप तीनों को याद रखें। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, वाडेकर, सरोजिनी नायडू या मैडम भीकाजी कामा को किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह या मनमथ नाथ को किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है मदन लाल धिंगरा होगा आपका। नेक्स्ट सवाल आपका है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी शाहजानंद सरस्वती या श्री कृष्ण सिन्हा ने? तो ये जो किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। जैसे कि आप लोगों को पता था जो ये नील बागान था, अंग्रेजों ने भारतीय किसान के ऊपर तिनकठिया प्रथा को लागू किया था। उन्होंने बोल दिया था कि अगर के आपके पास जितना भी ज़मीन हो उसमें से 3/20 पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। तथा क्या इसमें होता था, अगर के किसान नील की खेती करते थे तो उसका जो उपजाऊ शक्ति होता था वो नष्ट हो जाता था तथा जो ज़मीन होता था वो बंजर हो जाता था। इसी को अंग्रेजों ने लागू किया था कि ये आपको करना है। तो इसके ही विरोध में गांधी जी ने नील मजदूरों को साथ दिया था कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है,
वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। आप ये देख सकते हैं यह सवाल को कितनी बार पूछा गया है, 2008 में, 2010 में, फिर 2008 में। तो क्यों ना ये एक्सपेक्टेड सवाल होगा कि आपका जो आने वाला टीचर एग्जाम है उसमें पूछा ही जाए। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, सबसे पहले मैडम भाग्याजी कामा ने भारत का जो ध्वज था, तिरंगा ध्वज था, उन्होंने कहाँ फहराया था? तो जो फहराया था वो स्टुटगार्ट में फहराया था। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा जो है, तिनकठिया कानून किस स्थान में किसकी खेती से संबंधित था? चंपारण के नील खेती के। जैसे कि आप लोग अभी हम लास्ट में भी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि जो तिनकठिया प्रथा था 3/20 भाग में, ये भी सवाल पूछता है कितने भागों में खेती करना अनिवार्य था नील का? तो वो था 3/20 में। उसी का विरोध में गांधी जी ने तिनकठिया कानून पास किया था, इसका विरोध किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल मेरा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद सिन्हा ने। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमेशा ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कामागाटामारू क्या था? तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आप इतना देख सकते हैं, इतना भी नहीं देता है, वो डायरेक्ट दे देता है एक जलयान था, एक नौका था, एक हवाई जहाज़ था, क्या था? तो इसको याद रखें हमेशा, ये कनाडा के यात्रा पर निकला गया एक जलपोत था कामागाटामारू। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो वो घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका जो राइट आंसर इसका होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, पटेल ने या सी राजगोपालाचारी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आप ये सवाल को देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल रिपीटेड है। 1993 में IAS में पूछा गया था, फिर UP PCS में 2 बार पूछा गया, 2008 में, 2010 में, फिर उत्तराखंड में 2007 में पूछा गया। तो ये सब मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको पता होना ही चाहिए इस सब सवाल को। नेक्स्ट जो सवाल आता है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था या किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर मेरा होगा लॉर्ड कर्जन को। हमेशा आप लॉर्ड हार्डिंग मत मार दीजिएगा, हमेशा सही मारिए लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर आपका होगा सी, यानी कि रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, उनके महात्मा गांधी के अच्छे दोस्त थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज का प्रयोग किया गया था? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, फिर भी जो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो पास किया गया था 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। ये सवाल आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। 2008 में PCS में, BPSC में पूछा गया, फिर UP PCS में पूछा गया। तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आते हैं। उसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा 1911 में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1905 में जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारा विरोध देखने को मिला था। यही विरोध को देखने के चलते जो इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने भारत आए थे, यानी कि 1912 ईस्वी में भारत आए थे वो। तो 1912 ईस्वी में मतलब लागू किए थे। वो आए थे 12 दिसंबर 1911 को भारत में दिल्ली दरबार लगाए थे। यही समय में उन्होंने 2 बिल पास किया था। एक उन्होंने, जैसे कि आप लोग को पता होगा, अभी जो भारत की राजधानी दिल्ली है उससे पहले कोलकाता होती थी, तो उन्होंने 1911 में
घोषणा किया कि जो अब भारत की राजधानी होगी कोलकाता न होकर वो दिल्ली होगी, तथा दूसरा इन्होंने ये घोषणा किया था कि मैं बंगाल विभाजन को रद्द करता हूँ। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ये फिनिक्स फॉर्म जो है महात्मा गांधी से संबंधित है, इसीलिए डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां या सलीमुल्लाह खां। तो ये जो इनके स्थापना जो किए थे वो किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान ने, और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। ये दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, कंफ्यूज आप मत होइएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे कि वही बात हम बोल दिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे उनका भारत में आगमन हुआ 12 दिसंबर 1911 को, तथा उसी समय उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द कर दी तथा भारत की जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, तथा लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी के कार्यकाल में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई भारत की। आई होप कि ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो मेरा है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन आप जैसे देख सकते हैं, जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर ए होगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, यानी